इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे और हमने चेक इन में अपना बैगेज दे दिया। अभी हम चेक इन करके आगे बढ़ के फिर आपसे बात करते हैं। तो बात कुछ यूँ है कि हम जा रहे हैं जापान, ओसाका। यहाँ से हम जाएंगे ओसाका, लेकिन बीच में 17 हॉर का लेओवर है। वो जो लेओवर है वो हनोई में है, तो हम थोड़ा बहुत हनोई भी घूमेंगे, बाद में ओसाका के लिए फ़्लाइट पकड़ेंगे। तो जापान में चलते हैं जापानी येन, जो कि इस तरह का कुछ 10,000 रुपये का नोट आता है, आप देख सकते हैं। तो हमने यहाँ से 1 लाख रुपए के जापानी येन ले लिए, मतलब कि समझिए आए हैं 1.5 लाख जैसे। तो ये 1.5 लाख जापानी येन है। तो वहाँ कोई हमारा मनी एक्सचेंज करवाने का प्रॉब्लम पड़ेगा नहीं, क्योंकि 8 दिन हम रहने वाले हैं वहाँ, और 8 दिन में इतने रुपए तो बहुत है। गुड मॉर्निंग। तो हम पहुँच गए हैं अभी हनोई, नोई बाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो चलते हैं आगे और फिर से आपको एक बार दिखाते हैं किस तरह से यहाँ से शहर में जाते हैं। तो एयरपोर्ट से थप्पा लगा के बाहर निकल चुके हैं। यहाँ टैक्सी वाले को हमने पूछा कि भाई ओल्ड क्वार्टर हमको जाना है, तो कितना लोगे? तो बोलता है कि 3,50,000 डोंग, जो कि हमारे इंडिया के बनते 1100 साढ़े 1100 रुपये। लेकिन हमको तो पता है कि बस में जाना है, तो फिर क्यों उसको 3,50,000 देना। तो चलते हैं बस में। देखिए सामने ही खड़ी है बस, और वो हमको सीधे ही वर्ल्ड क्वार्टर तक पहुंचा देगी। 6 जैसा हुआ है, तो हम छोड़ रहे हैं होटल बफेलो हॉस्टल और चलते हैं एयरपोर्ट की ओर, क्योंकि यहाँ से 2 घंटे लगने वाले हैं। जैसे आए थे वैसे 2 घंटे लगेंगे। फिर बस भी 86 नंबर की जो है वो हर 45 मिनट में मिलती है, बोलते हैं यहाँ से। तो ढूंढते फ्लाइट तो रात की 1:30 बजे की है, लेकिन जल्दी पहुंचना ज़रूरी है। बियर स्ट्रीट में भी टेबल लग चुके हैं। देख सकते हैं आप, पहले तो यहाँ तक ही था बियर स्ट्रीट, पिछले साल जब मैं आया था। अब यहाँ तक हो गया है, मतलब कि बढ़ता ही जा रहा है। हमारी होटल से थोड़ा ही चल के ये एक बस स्टॉप है। देखिए इधर 86 जो सुबह हम आए थे उसी बस का लिखा है, और हर 45 मिनट में वो यहाँ पर आती है, और ये है बस स्टॉप। ठीक है, तो हम और ये आ गई है हमारी 86 नंबर की बस। बैठ चुके हैं हम बस में और चल पड़ी है बस हमारी थोड़ी ही देर में। पहुंच चुके हैं नोई बाई टर्मिनल 2 पे, और ये जरा भीड़ चेक कीजिए। देखिए बोर्डिंग गेट से आगे चल चुके हैं हम, और अब चलते हैं प्लेन में और दिखाते हैं आपको प्लेन का नज़ारा।
प्लेन का नज़ारा। इस तरह का कुछ एयरपोर्ट है, नोई बाई एयरपोर्ट। लेकिन यहाँ बस बहुत ब्रॉड चलती है, देखिए आप, बहुत ही ब्रॉड बस है, ज़्यादा ही कुछ बड़ी। पहुँच चुके हैं प्लेन में। इस बार तो कोई तकलीफ नहीं पड़ी है, लेकिन रिटर्न के भी VHF की है, देखते हैं। इस बार तो कोई भी तकलीफ नहीं पड़ी। और हमको कल प्लेन में जो है वो मील भी मिला था। इमिग्रेशन में बहुत टाइम चला गया, 1-1.5 घंटा चला गया इमिग्रेशन में। यहाँ के लोग शायद बस की तरह प्लेन में सफ़र करते हैं। कल सुबह 8 बजे तक ओसाका पहुँच जाएंगे। अभी ये तो 1:20 यहाँ लोकल टाइमिंग के हिसाब से 2 घंटे और हो जाएंगे, तो 4 घंटे की फ्लाइट है। तो टाइम जोन के हिसाब से और 2 घंटे आगे हो जाएंगे वहाँ जापान में। मतलब कि इंडिया से हम 4 घंटे आगे चलेंगे। सुबह जब वहाँ पहुँचेंगे तो शायद सूर्योदय हो चुका होगा। हम आपको ऊपर से ओसाका दिखाएंगे। और एक बात है जो हम आपको अगर ऊपर से दिखा पाए तो दिखाएंगे, नहीं तो मैप में दिखाएंगे। बहुत ही बेहतर नज़ारा मिल गया है। आप देख सकते हैं कि ये है केंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि पूरा का पूरा मैन मेड, मतलब कि आर्टिफिशियल आइलैंड पे बना है। वेलकम टू जापान। और हम पहुंच चुके हैं जापान के ओसाका शहर, और ये हमें लेने आई है। यहाँ कुछ इस तरह से मोनो रेल चलती है, जो कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाती है, मतलब कि मेन टर्मिनल तक ले जाती है। तो इमिग्रेशन डिक्लेरेशन फॉर्म, ये सब सिस्टम है यहाँ पे। पहले तो आपको इमिग्रेशन पे अपना फॉर्म भरना पड़ेगा कि आप कहाँ रह रहे हो और कितनी तारीख तक हो, आपका नाम, आपका पासपोर्ट नंबर, सब उधर फिल करना पड़ेगा फॉर्म भर के। फिर आपको नीचे आना बैगेज में। तो बैगेज में क्या है, बैगेज में आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आप क्या क्या लाए हैं। कुछ चीज़ें लाना यहाँ पर बैन है, जैसे कि मीट हो गया, फिर फूल, फल, कोई भी प्लांट, मतलब कि पौधा, आप ऐसा कुछ भी यहाँ ला नहीं सकते। और पेट्स तो आपको वो क्वारंटीन कर देंगे। अगर आप पालतू जानवर लाए हैं तो उसको वहाँ क्वारंटीन कर देंगे। ओके, ये है केंसाई रेलवे स्टेशन, केंसाई एयरपोर्ट स्टेशन, आप देख सकते हैं। ये है केंसाई एयरपोर्ट स्टेशन।
यहीं से मिलेगी ट्रेन हमको जाने के लिए अपनी होटल तक। तो देखते हैं कितना पैसा लगता है और टिकट का कैसे जुगाड़ कर पाते हैं हम। चलिए देखते हैं। ननकाई लाइन में ही जाना है हमको। तो मेट्रो तो आपने देखी ही होगी, तो जिस तरह की है 970 येन का टिकट आया है, मतलब कि हमारे हो गए 600 रुपये जैसा भारतीय। तो भारतीय 600 रुपये की टिकट आई है और यहाँ से 4 स्टेशन है, बड़े बड़े 4 स्टेशन है। बाद में हमारा नाम्बा स्टेशन आ जाएगा। नाम्बा स्टेशन उतर के फिर हम जाएंगे होटल। देखते हैं क्या होता है वहाँ। हम पहुँच चुके हैं ननकाई नाम्बा स्टेशन और ये है यहाँ का कुछ नज़ारा इस तरह का। हमें अपना होटल, तो चलते हैं होटल की तरफ और ढूंढते हैं कहाँ पर है। यहाँ से ज़्यादा तो नहीं दिखा रहा गूगल मैप, समझिए कि 400-450 मीटर जैसा दिखा रहा है, लेकिन फिर भी देखते हैं कितना दूर है। ठीक है, होटल तो मिल गया हमें, लेकिन यहाँ जो चेकिंग टाइम है वो 3 बजे का है दोपहर का, और अभी बजे है 11। तो 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद हमारा चेक इन होगा। तो देखते हैं, कहीं बैठते हैं, इधर घूमते हैं, खाना पीना खाते हैं, बाद में चेक इन करके थोड़ी देर आराम करके शाम को निकलेंगे। पर को तो हम चेक इन करके अपनी हॉस्टल में आ चुके थे। अब आपको दिखाते हैं कि हमारे हॉस्टल में व्यवस्था कैसी है, जो कि है कुछ इस तरह। ये सामूहिक बाथरूम है जो कि सब यूज़ करते हैं। इस तरह से कुछ बेड है, आप देख सकते हैं कि, और ये B38 बेड हमारा। यहाँ से आप जो भी पीना चाहिए, ठंडा गरम कॉफ़ी चाय कुछ भी फ्री है मशीन से, लेकिन सब आएगा। ये जूतों का लॉकर है और इसमें भी हमें ये B38 मिला है। कोई और आ ना सके इसके लिए यहाँ जो आप देख रहे हैं, तो ये पासवर्ड वाला सिस्टम है, जो कि पासवर्ड डालने के बाद ही खुलता है। और ये कुछ इस तरह से रिसेप्शन है और ये बैठक, ये कुछ इस तरह का। इस तरफ है नाम्बा सेंटर। वो जो आप देख रहे हैं वो है नाम्बा सेंटर, जो कि रेलवे स्टेशन, मतलब कि मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल ही नज़दीक है, बाजू में ही उसी का है। और उसके बाजू में ही ये हॉस्टल है। और ये है कुछ इस तरह से बाजार। और यहाँ एक आदमी बना रहा है, हमारे इंडिया में जो अप्पम बनते हैं साउथ में, उसकी तरह बना रहा है। ये देख सकते हैं आप, अप्पम की तरह उसको बनाते हुए।
वेज, दिस इज वेज, वेज, दिस इज वेजिटेरियन। ओके ओके ओके। भाई वेज किसी को बोलो तो वो समझता नहीं कि वेजिटेरियन क्या है, वो वेजिटेबल समझता है। ठीक है, अभी चलते हैं। इधर तो आजू बाजू में सारी ही गेम जोन है और कुछ बार है जैसे शाम को ही खुलते हैं, तो उसका तो कोई हमको ना गेम खेलनी है न वहाँ जाना है, तो हम क्या करेंगे उसका। फिर भी आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। अगर आप देख पाए तो इस तरह से कुछ यहाँ बार है जो कि लोग खड़े खड़े ही अपना मज़ा ले रहे हैं। और हमने आपको बताया था कि गेम का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, तो हम आपको दिखाते हैं कि गेम के कितने बड़े बड़े शॉप्स होते हैं। देखिए कुछ इस तरह से पूरे के पूरे शॉप्स होते हैं क्योंकि गेम खेलने बैठे लोग। ऐसा नहीं है कि खाली बच्चे ही खेलते हैं, सब लोग खेलते हैं। ये देख सकते हैं आप, किस तरह का सिस्टम था ये तो पता नहीं चला कि कॉइन वाला था। 500 के कॉइन है, 100 के है, 200 के है, सारे कॉइन है। शायद कॉइन वाला ही सिस्टम रहता होगा, कॉइन डालो और खेलो। कोई अटेंडेंस तो बैठा नहीं था वहाँ। तो आ गए बर्गर किंग के पास और पूछते हैं यहाँ वेज में कुछ ऑप्शन है तो। भाई वो वेज ऑप्शन तो कुछ था नहीं उनके पास, हमको इंडियन फूड ही ढूंढना पड़ेगा क्योंकि ओनली वेज ही था उधर। ये देख सकते हैं आप, यहाँ भी कॉइन वाला ही ऑप्शन है उधर। ना ना लगता है इसका लॉटरी। 3 अंगूर आए इसको। बहुत सारे लोग खेल रहे हैं, अंदर भी है बाहर भी है। वन 11 की तरह यहाँ एक लॉसन है। आगे हमने देखा था फैमिली शॉप के कुछ ऐसा था, दिखते अंदर जाके वहाँ तो बहुत महंगा था। हमने पूछा पानी के लिए तो पानी तो बहुत ही महंगा था। यहाँ पूछते हैं पानी का क्या प्राइस है। वहाँ 129 यान में आधा लीटर पानी था और यहाँ पानी है ही है, यहाँ है भाई। आधा लीटर वाला जो पानी है वो 118 में है। 118, 118, 109। 1 लीटर वाला जो है वो है 168 और 2 लीटर वाला जो है उसी कंपनी का 131 रुपये का।
बताइए किस तरह का हिसाब होगा इन लोगों का। मैं लॉमैन में तो कोई बांग्लादेशी था, पूछा कि वेजिटेरियन फूड, तो बोलता है नहीं कुछ भी वेजिटेरियन नहीं है। ये जो आप इतना बड़ा देख रहे हैं वो सिनेमा और गेमिंग ही है, पूरा का पूरा गेम जोन है। पूरा ये एरिया ही गेम जोन वाला लगता है। यहाँ कुछ है सिगरेट स्टोर था और कुछ नहीं था। यहाँ हमने आप एक देखा था सुशी जापानी रेस्टोरेंट, जो कि कन्वर्ट बेल्ट पर आता है सब उसका खाना, लेकिन वो लोग जो है नॉन वेज ही बनाते हैं। मछली का खाना बनाते हैं। दिखाता हूँ, अगर आपको मुझे मिले तो आपको दिखाता हूँ। ये ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है, अब इसको यहीं ख़त्म करते हैं और कल सुबह ओसाका घूमेंगे हम। आज रात तो क्या है कि अभी 2-3 घंटे हमने आपको दिखाया सब कुछ, अब इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो ये ब्लॉग तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट की सख्त ज़रूरत है हमको, अगर आप कर सकें तो।